और व्यक्तियों के लिए राष्ट्र द्वारा किया गया विकास ही मानव विकास कहलाता है। इसलिए कहलाता है क्योंकि प्रदेश और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। और राष्ट्र जो होते हैं, जो देश होता है, वो मानव जगत के लिए है, मानव के लिए ही होता है। भारत में मानव विकास अवसरों के साथ उपेक्षाओं का मिला जुला रूप है। महानगरों में जहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गंदी बस्तियां, पेयजल कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का आज भी अभाव है। हकीकत बात यही है कि आज शहरीकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है, आने वाले समय में और बढ़ता जाए। देश आज़ाद होने के बाद और देश आज़ाद होने से पहले दोनों में अंतर है। पहले शहरीकरण बहुत कम थी, आज शहरीकरण तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। तो कारण यही है कि शहर में बहुत सारी सुख सुविधाएं होती है, जिनके कारण वहाँ की सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। सिस्टम के द्वारा सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। रूरल क्षेत्रों में, गाँव का देश है भारत, और भारत में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, जैसे कि गंदी बस्तियाँ। जैसे गंदी बस्तियाँ, हम खुद गांव में रहते थे, हमें पता है गांव में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी समस्या होती है। तो गंदी बस्तियां होती हैं जहां साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया जाता। पेयजल की कमी, पेयजल की कमी की भी सब समस्या है गांव में। पीने के लिए पानी की सबसे बड़ी समस्या गांव में ही होता है, जिनके कारण भी कई लोग अन्य जगह पे चले जाते हैं, प्रवासी हो जाते हैं। शिक्षा, और गांव में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा। हमें दूर दूर तक जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, कॉलेज स्तर पढ़ाई करने के लिए शहर जाना पड़ता है, हायर सेकेंडरी के लिए हमें अन्य जगह पे जाना पड़ता है, और कई प्रकार के टेक्नीशियन पढ़ाई के लिए अन्य शहरों पे जाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य, हम गाँव में रहते हैं, हमें पता है गाँव में हर एक गाँव में हॉस्पिटल होते नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कभी अचानक कुछ यदि समस्या हो गया, इमरजेंसी समस्या, तो हमें शहर जाना पड़ता है, तो भी तत्कालिक में समस्या होता है गांव के लिए। तो जैसे सुविधाओं का आज भी अभाव है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अवसरों की समानता भी देखने को नहीं मिलती है। सबको एक समान अवसर गांव में नहीं दिया जाता है। गांव में सबसे बड़ी समस्या है, सबको एक समान अवसर नहीं दिया जाता है। किसी को अवसर दिया जाता है, किसी को अवसर नहीं दिया जाता है। अभाव में जीने वालों का एक बड़ा समूह जो अत्यंत कष्टभोगी है। और जब आपके पास बहुत सारे अभाव होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो जीवन कष्टभोगी हो जाता है, जीवन कष्टदायी हो जाता है। फिर जीवन में सुख नाम का चीज नहीं होते हैं। वर्षों से चल रहे विकास के बावजूद दशाएं बदतर एवं चिंताजनक है। हमें पता है देश आजाद आज 75 साल हो गया। 75 वर्षों से बहुत सारे सरकार बने और चले भी गए। सरकार अपना सोच के आते हैं कि हम वादा करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, देश के लिए बहुत सारे कार्य करेंगे, समाज के लिए बहुत सारे कार्य करेंगे, परंतु थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं हुआ, समय साथ में परिवर्तन होता ही है, परंतु आज हम विकसित देश नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसी बहुत छोटी समस्याएं आज भी यही है। इसके अलावा विकास को प्रभावित करने वाले कुछ पक्ष पर्यावरणीय प्रदूषण जैसे समाज के अस्तित्व के लिए खतरा बन गए हैं। जैसे कि है पहला दुर्बल सामाजिक बंधन। अब समाज में रहते हैं मानव जगत, अब समाज में रहते तो सामाजिक के प्रकार के बंधन भी होते हैं जिनसे हमें पालन करना पड़ता है, क्योंकि हम समाज में रहेंगे तो समाज का जो नियम कानून उसको मानना पड़ेगा। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, और सबसे दूसरा हमारे महत्वपूर्ण चीज होता है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना चाहिए, परंतु हम क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा नहीं रहे हैं और कई प्रकार के पर्यावरण प्रदूषित करते जा रहे हैं। और जब पर्यावरण प्रदूषण होगा तो हमारे वातावरण, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी प्रकार की समस्या होना शुरुआत हो जाएगा, फिर वो हमारे लिए दूषित हो जाएगा। तीसरा, बढ़ती बीमारियां और दुर्घटनाएं। पहले की तुलना में अब दुर्घटना बहुत अधिक होता है। पहले गाड़ी मोटर होते नहीं थे, बहुत कम होते थे। आज के समय में गाड़ी वाहन बहुत अत्यधिक है, जिनके कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं अत्यधिक होते रहते हैं, हमेशा आए नहीं होता रहता है। साथ में बीमारियां, पहले की बीमारियां पहले तो सुने होंगे, पहले चिकित्सक डॉक्टर होते नहीं थे, वैद्य होते थे ना। पहले बड़ी बड़ी बीमारियां का नाम ज्यादा सुनाई देता नहीं था, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम सुनाई देता नहीं था। बस बुखार हुआ उसके लिए जड़ी बूटी जो है उसको पिला दिया, खांसी हुआ पिला दिया, सर्दी हुआ पिला दिया, और कई प्रकार की छोटी छोटी बीमारियां होती थी उसके लिए दवाई बना देते थे वैद्य लोग, जड़ी बूटी पत्ते वगैरह से। जितने भी हमारे पेड़ पौधे आसपास में पर्यावरण में जितने भी पेड़ पौधे सबके
कुछ न कुछ उपयोगी है, सभी पेड़ पौधे उपयोगी है। इन तत्वों को मानव विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पहला, मानव विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन, घटते पर्यावरण संतुलन से जुड़ नहीं पाए हैं, इससे मानव विकास में गिरावट उत्पन्न हो रही है। दूसरा, मानव विकास के मुद्दे को विकास की परिचालित पश्चिमी धारणा से अलग उठाकर उस पर विचार किया जाए। तीसरा है, विकास को विवेचनात्मक ढंग से देखने के लिए संयुक्त प्रयास किया जाना चाहिए। सब मिलकर हमें एक विकास की योजना बनाना चाहिए, सरकार की योजना बनानी चाहिए कि कैसे हम विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ सके, कैसे हम अपनी विकास कर सके। हमें सबको मिलजुल कर सोचना होगा, तभी जाकर देश का और हमारा विकास हो सकता है। राष्ट्र विकास तो मानव की विकास, राष्ट्र विकास तो मानव की विकास, सही बात है। और मानव की विकास तो राष्ट्र विकास तो होना ही होना है। इसके अलावा विकास लोगों को केंद्र में रखकर किया जाए, जैसे कि गवर्नमेंट कई प्रकार के कार्य कराता है, जैसे कि शौचालय बनाना, आवास की व्यवस्था कराना, शिक्षा की व्यवस्था कराना। तो इससे क्या हो रहा है, विकास तो हो ही रहा है। भाई पहले के समय में शौचालय हर एक घर में होता नहीं था, आज सबके घर में शौचालय, लगभग विकास है, सबके घर में शौचालय है। तो कहने का मतलब है देश के विकास थोड़ी सी तो हुआ है। भाई शौचालय बन गए, आवास की व्यवस्था, पहले के समय में कई प्रकार के झोपड़ी या खप्पर वाले घर बहुत अत्यधिक होते थे, जो बांस के या खपरे से बनाए हुए रहते थे। अब ऐसा नहीं है, अब परिवर्तन होते जा रहे हैं। कई प्रकार के ऐसे आप छत वाले मकान या और बहुत सारी चीज़ों के विकास देखते जा रहे हैं। तो समय सब परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन फ्री गति से नहीं हो रहा है। तो आज मैं जो भारत में मानव की जो विकास के बारे में बेसिक ज्ञान आपको दिया हूँ, कल आपको मैं भारत में मानव विकास कैसे और हो रहा है इनके बारे में बताऊंगा।